प्रयोग में भाग ले रहे हैं। आज रविवार है, पुष्य नक्षत्र है और लक्ष्मी और गणपति के लिए एक श्रेष्ठ क्षण है, श्रेष्ठ अवसर है। मैंने भी इसी प्रयोग को जो आपको करवा रहा हूं दोपहर को मैंने संपन्न किया था। इसलिए किया था कि ऐसे क्षण या ऐसे अवसर बार बार नहीं आते, बार बार बरसात नहीं होती, बार बार वसंत ऋतु भी नहीं आती, बार बार जीवन में मुस्कुराहट भी नहीं आती और हर काम बार बार नहीं होता है। जीवन में कोई एक क्षण आता है और इस क्षण का उपयोग कर लेते हैं तो सफलता पा लेते हैं। शेक्सपियर ने एक जगह बहुत अच्छी लाइन लिखी है। उसने लिखा है कि अवसर, मौका, समय एक ऐसे व्यक्ति के तुल्य है, एक ऐसे व्यक्ति के समान है जो 6 फुट का है और उसके आगे के बाल है ही नहीं, गंजा है बिल्कुल, और पीछे लंबे लंबे बाल है। उसका कहने का तात्पर्य यह था कि अवसर आते ही अगर आप पकड़ लें तो आप उसको पकड़ लेंगे। जो ही पास में से निकला तो फिर आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे, वो तो आपके पास में से निकल जाएगा। जो क्षण बीत गया उस क्षण को आप वापिस प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए रवि पक्ष और गणपति, रवि पक्ष अपने आप में एक श्रेष्ठ दिवस होता है। इसलिए ऐसे दिनों में इस प्रकार की साधनाएं रखते हैं। आप भी कई बार ऐसा सोचते हैं कि इन प्रयोगों में भाग लेते हैं तो कई बार सफलताएं मिलती हैं, कई बार सफलताएं नहीं मिलती हैं। जो चिंता आपकी है वह मेरा चिंता मेरी भी है कि हम शादी करके पत्नी को लाते हैं, कई बार प्रेम से बात कर लेती है, कई बार लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, फिर प्रेम से बात करती है, फिर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसा क्यों होता रहता है? उसका कारण अभी तक कोई साइंटिस्ट ढूंढ नहीं पाए। 2000 वर्षों में आपस में एक गैप होता है, कम्युनिकेशन गैप। हम सहन नहीं कर पाते, वो हमारी बात अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और ये गैप लड़ाई झगड़े का कारण बनता है। लड़ाई झगड़े का और कारण कुछ है ही नहीं। अगर हम देवताओं की भावना को समझ लें, देवता हमारी बातों को समझ लें तो गैप कुछ है ही नहीं। आप पूर्ण मनोयोग से अपनी बात उन तक कह नहीं पाते, मंत्र के माध्यम से, या कह नहीं पाते तो वो सुन नहीं पाते। यह एक असफलता का एक कारण यह होता है। और दूसरा कारण यह होता है कि हम उतनी एकाग्रता के साथ में अटैचमेंट नहीं महसूस कर पाते, देवता के साथ में या गणपति के साथ में या गुरु के साथ में। जब तक मेरा अटैचमेंट आपके साथ नहीं होगा तब तक आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक तुम्हारा और मेरा एक अटैचमेंट नहीं होगा तब तक आप मेरे लिए सहायक नहीं बन सकते। एक भावनात्मक जुड़ाव जरूरी है, शारीरिक जुड़ाव की जरूरत नहीं है। आंतरिक हृदय से जुड़ाव की जरूरत है, जिसको प्रेम कहते हैं, जिसको आंतरिक हृदय कहते हैं, जिसको जुड़ने की क्रिया कहते हैं। ये बड़ी कठिन है। जुड़ना 2, 4, 5 साल, 7, 10 साल लग जाते हैं, टूटने में आधा सेकंड लगता है। मैंने आपको गाली दी, आपने मुझे गाली दी, बस टूट गए। कितने सेकंड लगा? इसमें केवल 2 मिनट लगते हैं टूटने में, मगर आपके मेरे जुड़ने में कम से कम 5 साल लग जाते हैं। ऐसे तो भारतवर्ष में सैकड़ों शिष्य होंगे, हजारों शिष्य होंगे, मैं कुछ लोगों से ही बहुत अधिक जुड़ाव होता है। ऐसा क्या है? क्या वे बहुत ज्यादा नजदीक हैं? क्या वे मुझे बहुत ज्यादा कुछ दे देते हैं या ले लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। वे भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं। वे नहीं रह पाते बिना मिले, काम हो या नहीं हो तो मिल लेते हैं। मैं भी नहीं रह पाता हूं, फिर धीरे धीरे अटैचमेंट बन जाता है। और ये अटैचमेंट, ये शारीरिक अटैचमेंट नहीं होता, ये प्राणों का अटैचमेंट होता है। और प्राणों का अटैचमेंट सबसे ज्यादा कीमती होता है। मैं उन बातों का विश्लेषण कर रहा था कि प्रत्येक साधना में सफलता मिलनी ही चाहिए, और नहीं मिलती है उसके पीछे 80% हमारी न्यूनता है। देवता तो अपने आप में निर्लेप है, न आपसे उनकी दोस्ती है, न आपसे उनकी दुश्मनी है। आप कितना उनसे जुड़े हैं ये आप पे डिपेंड है। आप कितना उनसे अलग रहें ये आपकी ड्यूटी है। आप कितना मंत्र जाप डूब करके करें, आरती को तन्मयता के साथ करें, वो आपकी क्षण है, आपके मूल्य हैं।
और जब सैकड़ों लोगों को सफलता मिलती है तो कुछ लोगों को नहीं भी मिलती है। नहीं मिलने के पीछे कारण यही है, हमारी उदासीनता, हमारी अश्रद्धा, हमारा अविश्वास, एक मनोयोग से प्राणों से प्राण जुड़ने की क्रिया नहीं होना। जैसे भी हो 21 दिन मंत्र जाप कर लेना, एक बोझ समझ करके इस कार्य को करना, या इसके मूल में अविश्वास होना, ये सारे कारण या इनमें से कोई एक कारण मिलकर के साधना में असफलता देते हैं। बाकी इस जिंदगी में हमारे पास उच्च कोटि के मंत्र हैं, साधनाएं हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, और फिर हम असफल हों या गरीब हों या दरिद्री हों या हमारे काम में बाधाएं आए तो कहीं न कहीं हमारी न्यूनता है, देवताओं की न्यूनता नहीं है। मैंने ऐसा अनुभव किया है जीवन में। हम सोचते हैं कि देवता कुछ करते नहीं है, बेकार, यूजलेस है, ये हम सोचते हैं, पर देवता तो कुछ करते नहीं। आप जो कुछ करेंगे, चांद पे आप थूकेंगे तो थूक आपके चेहरे पर गिरेगा, चांद का तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। आप सोचे मैं चांद पे थूक लिया तो थूक आपके चेहरा आपका ही खराब हुआ। आपने उसको गालियां दे दी, गालियां आपको, मैंने ली नहीं, आप मुझे गाली दें और मैं आकर स्वीकार ही नहीं करूं। आप कुर्ते कपड़ा दे, मैं ले लूं तो मेरा हुआ। मैं कुर्ते कपड़ा आपका लूं ही नहीं, मेरे पास आया ही नहीं। आप मुझे आलोचना करें, मैं आलोचना आपकी लूंगा ही नहीं। आप गालियां दें, गालियां आपके पास रहे, मैं लूंगा ही नहीं। इसलिए मंत्र जब बिल्कुल एक माला करें, मगर पूरी डूब करके करें, श्रद्धा के साथ करें, क्षमता के साथ करें। मैं इतना तो सन्यासियों पर अगर प्रयत्न करता तो शायद अभी आकाश में विचरण कर रहे होते, उसका हजारों हिस्सा भी उनके साथ में व्यतीत नहीं कर पाता हूं। और आपसे ऐसा कोई स्वार्थ भी नहीं है कि आप हैं तो मेरी रोटियां पल रही हैं, आप हैं तो मेरे बच्चे, ऐसा कुछ है ही नहीं। बच्चों के भाग्य बच्चों के साथ में उनकी रोटी नसीब होगी तो रोटी खा लेंगे, नहीं खाएंगे तो कर्म फूटे उनके, मैं इस बात की चिंता करता भी नहीं। मैं उनका कोई जिंदगी का ठेका नहीं लिया है, शादी कर दी, अब उनके बाद वो जाने, उनका काम जाने। इसलिए मैं इतना धृतराष्ट्र नहीं। ईश्वर और प्रभु के प्रति आस्था है, वो आस्था तो बनी रहेगी। ईश्वर मुझे गाली देता नहीं और गुरु मुझे गाली देते नहीं। अब मैं कितनी उनके चरणों में अपने आप को न्योछावर कर सकता हूं और नहीं कर सकता हूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड है। नहीं कर पाता हूं तो मुझे कोई फल नहीं मिल पाएंगे, कर पाता हूं पूरी सफलता मिल पाती है। उसके बावजूद भी अगर गुरु आज्ञा देते हैं तो 10,000 बार सोच करके आज्ञा देते हैं, यदि आपका गुरु शिष्य का संबंध है तो। यदि फॉर्मेलिटी है तो कोई मतलब ही नहीं है, जीवन का कोई अर्थ भी नहीं है। ऐसे तो इस दिल्ली में भी सैकड़ों गुरु हैं, भारतवर्ष में हजारों गुरु हैं, कोई नहीं है तो गुरु तो है ही, बस खत्म, उसमें कुछ नहीं है। सलाह देने वाले तो यहां है ही। इसलिए जो मैं आज प्रयोग करवा रहा हूं ये गणपति प्रयोग है। गण का मतलब है पूरे भारतवर्ष के समूह को एकत्र करके उसके हम अधिपति बने। जन गण मन, हमारे राष्ट्र गान में भी लिखा हुआ है जन गण मन। हम तो वही गणपति की साधना करें। गण का मतलब पूरा भारतवर्ष, पूरे भारतवर्ष में 33 करोड़ देवी देवता भी आ जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड, उसके हम अधिष्ठाता बने। और जो अधिष्ठाता हैं उनको अपने आप में समावेश कर लें। जो हैं, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास शक्ति है, जिनके पास देने की सामर्थ्य है, उनसे हम सब कुछ प्राप्त कर लें। और वो अपने आप में अद्वितीय देवता है, क्योंकि सभी देवताओं से पहले उनकी पूजा होती है। कुछ तो विशेषता होगी। रिद्धि और सिद्धि जैसी उनकी पत्नियां हैं, सुख और लाभ जैसे उनके पुत्र हैं, पार्वती जैसी उनकी मां हैं, देवताओं के भी देवता महादेव उनके पिता हैं, और वे सब कुछ प्रदान करने में समर्थ हैं। इसलिए देवता लोग भी पहले उनकी पूजा करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे याचना करते हैं, उनसे लेते हैं और मंत्र जप करते हैं। मंत्र का मतलब है उनसे आपका संपर्क बनना। मंत्र का मतलब है टेलीफोन। आपने टेलीफोन किया, उन्होंने सुना, बस। उसमें उसको मंत्र कहते थे, आज टेलीफोन कहते हैं। डिफरेंस इतना ही है। अगर आप टेलीफोन पे सही बोले तो वो जरूर सुनेगा ही। मैं गुड़गुड़ा तो हुआ बोलूं तो उसके पास कुछ जाएगी नहीं बात ध्यान कहीं और है, बात कुछ और है, तो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए आप में पूर्ण डूब करके मंत्र जाप करने की क्षमता होनी चाहिए और विश्वास के साथ कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। और सफलता मिलती है। जब मैं कहता हूं सफलता मिलती है तो मैं आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अंधेरे में भी नहीं धकेल रहा हूं।
मैं तो दो टू कहने वाला हूं, चाहे परिवार हो, चाहे बाहर के हो, चाहे शिष्य हो। नहीं अच्छे लगते मैं कह देता हूं तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगी नहीं, यू आर रॉन्ग, तुम दोगले आदमी हो, मुझे कुछ और कहते हो, बाहर कुछ और कहते हो। मुझे ऐसा शिष्य नहीं चाहिए, ऐसी पूंजी चाहिए भी नहीं। इसलिए हजारों की भीड़ में, लाखों की भीड़ में भी दो टू साफ बात कह देता हूं। पूरी जिंदगी में जीवन में दाग लगाया ही नहीं, इसलिए कोई घबराहट है ही नहीं, डर है ही नहीं। न मृत्यु से भय है, न व्यक्ति से भय है। मृत्यु से भय नहीं तो व्यक्ति से भय भी क्या होगा, और कोई बिगाड़ भी क्या देगा। कुर्ता ले जाना, ले जा कुर्ता ले जा, धोती ले जा उठा, कच्चा बनियान और ले जा, पहले सन्यासी था, सन्यासी और हो जाएंगे, बात क्या है, इतनी तो बात। तू ले जा, तुम खुश हो जा, और कोई शिष्य दे देगा, धोती दे देगा, इसमें लंबी छोटी बात नहीं। किस दुकान पे खड़े हो जाएंगे तो धोती पहना ही देगा, इससे ज्यादा मोह कुछ है ही नहीं। क्यों, मुझे मालूम है मुझे साथ ले जाना नहीं, कुछ ले जाने देंगे ही नहीं, चाहूंगा भी तो नहीं ले जाने देंगे, लोग छीना झपटी कर लेंगे, बस बांस की खपच्चियों के साथ ही जलाएंगे और कुछ करेंगे नहीं। इसलिए वो मोह, वो तृष्णा है ही नहीं। तृष्णा आप में है, मोह आप में है, छल आप में है, झूठ आप में है, कपट आप में है, और वे सभी गुण जो दिल्ली में होने चाहिए वो सब आप में हैं और भरपूर है। इसीलिए दिल्ली को राजधानी कहा गया है, क्योंकि यहां पर वे सभी श्रेष्ठतम गुण हैं जो भारतवर्ष में कहीं नहीं है, वो यहां है। एकदम मुस्कुराते हुए चक्कू कैसे मारते हो, दिल्ली में मार सकते। मुस्कुराते हुए गाली कैसे दे सकते, यहां दे सकते। गले मिल करके गला कैसे घोने, यहां घोन सकते। हर आदमी अपने कैंची रखता है, मौका मिला नहीं जेब काटी नहीं, बस खत्म, इतना ही रखता है। हर आदमी छोटी बड़ी कैंची है, किसी पास 5 फुट की, किसी पास 2 फुट की, मौका मिलना चाहिए। कैसे लूटें, कैसे भोंक करें, कैसे पाखंड करें, कैसे, वो जीवन में चलेगा नहीं। जीवन में चलेगा ये साधना, ये मंत्र। इसके माध्यम से आप साधना, आध्यात्मिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से पूर्णता प्राप्त करें, ये मैं चाहता हूं। और फिर आपके मन की जो इच्छा है वह पूरी करें। मेरे मन की इच्छा है मंदिर बनाऊं, दान दूं, पुण्य करूं, ज्ञान दूं, शिष्यों को जो कुछ मेरे पास है उपार्जित वह चीज दूं, ये मेरी इच्छा है। इच्छा भी न पशु, जिस पास इच्छा ही नहीं है वो पशु है। पशुओं की कोई इच्छा नहीं होती, मनुष्य के पास इच्छा होनी चाहिए, मगर इच्छा बहुत ऊंची होनी चाहिए, छोटी छोटी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि 200 रुपये मिल जाए, 500 रुपये मिल जाए, 700 रुपये मिल जाए। हरिद्वार में एक मेरा शिष्य था, शिष्य तो शिष्य, दीक्षा ले ली शिष्य, वो महीने में कई बार घर जाता ही नहीं था। एक बार हरिद्वार गया तो उसकी पत्नी कहती है कि साहब भगवान जाने क्या होता है, इनको 7-8 दिन बाद एकदम से घर आते ही नहीं, और फिर दूसरे दिन आ जाते हैं, मुस्कुराते हुए बात करते हैं, कभी 2 दिन बाद नहीं आते। अब रात कहां बिताते हैं, कैसे बिताते हैं, मैं भी दुखी हूं, पता ही नहीं पड़ता। मैंने पूछा भाई तुम क्या करते हो, 2 दिन बाद कभी नहीं आए, कोई 7 दिन बाद नहीं आते, कोई बीच में 1 दिन गोल कर लेते हो रात को, क्या करते हो? उनका गुरुजी कुछ नहीं है, मैंने नियम ले रखा है, मैं म्यूनिसिपलिटी में नौकरी करता हूं, जिन 500 रुपये रिश्वत नहीं मिलती उसमें घर नहीं जाता हूं। जब रिश्वत मिल जाती है तो घर चला जाता हूं, जितनी नहीं मिलती है तो फिर घर जाना ही बेकार है साला, फिर जाता ही नहीं। वो रात कहीं और गुजरे, दूसरे दिन वापस 1000 रुपये मिले, चाहे कहीं जेब काटनी पड़े साला, कुछ भी करना पड़े, तो फाइल को उधर उधर से करनी पड़े, तो फिर घर जाता हूं। मेरे अब नियम सौगंध दी हुई है, मैं क्या करूं, इसलिए नहीं जाता हूं, बाकी कोई गलत ऐप नहीं है। अब यहां तो ऊंचे से ऊंचे शिष्य बैठे हैं मेरे पास, सुन सुन करके मैं तो हैरान होता हूं कि इसलिए घर नहीं जाते। पत्नी कहा तुम घबरा मत, इसका कोई गलत टेव नहीं है, बस ये सीधा साधा नियम ले रखा है, संकल्प ले रखा है कि बस जिस दिन 500 रुपये नहीं मिलेंगे रिश्वत के, मैं घर नहीं जाऊंगा। बस प्रमोशन वो चाहता नहीं, प्रमोशन करता है, मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, मैं इसी पोस्ट पर ठीक हूं, क्योंकि प्रमोशन आप ट्रांसफर कर दोगे, मैं तो यहां बिल्कुल सेट है सारा मामला। ठेकेदार आते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, सब करो सही। गुरु जी आप नहीं समझते, सब कुछ सही है, बस आप समझोगे नहीं इस चीज को, मैं इन चीजों को नहीं समझ सकता। कि 2 मिनट में कागज उड़ाया नहीं और फट पैसे रखे नहीं, नीचे पहिए लगा देते हैं 2 मिनट में, सब मुझे नॉलेज है गुरु जी। अब मैं उसका क्या बहस करूं, मुझसे ज्ञानवान ज्यादा है, मैं क्या कर सकता। ऐसे शिष्य भी है, यह तो कुटेव है, कुतर्क है। अच्छे तरीके से धन आना चाहिए, अच्छे तरीके से धन व्यय होना चाहिए, आए खूब आए, इच्छाएं हो पूरी हो। ऐसा ही प्रयोग मैं आपको आज करवा रहा हूं, महागणपति प्रयोग, जो अपने आप में समस्त देवताओं के अधिपति हैं। समस्त देवताओं की पूजा करना और गणपति की पूजा करना बराबर है। गणपति को याद करना और समस्त देवताओं को याद करना बराबर है, क्योंकि वो देवताओं के समूह के अधिपति हैं। घर के सारे लोगों को छोड़ के घर के मुखिया से बात कर देना और पूरे घर से बात कर देना बराबर है। मुखिया अपने आप बात करेगा बाकी लोगों से। ऐसा नहीं है कि आप बेटे से ही बात करें, फिर बेटे से भी करें, फिर दूसरे बेटे से भी करें, फिर बहू से भी करें, ऐसी जरूरत नहीं। मुखिया से बात कर ली, भाई ये काम है मेरा, ये उधार चाहिए 500 रुपये 2000 रुपये, मुखिया अपने आप दे देगा। इसलिए आज मैंने भी इस प्रयोग को संपन्न किया दोपहर को, और वही प्रयोग मैं आपको संपन्न करवा।
हाथ जोड़े, गणपति को स्मरण करें। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय यज्ञ विभूषिताय गौरीसुदाय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तातिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करीरूपाय ते नमः। विश्वरूपस्य रूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्त प्रियाय देवाय नमस्तभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तभ्यं सततं मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमामेश्वराभ्यां नमः। श्रीपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। श्रीपुरन्दराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादु संकल्पं कुर्यात्। आत्मजल लेके संकल्प करिए। ओम भारतवर्ष बड़खंडे जम्बूद्वीपे शालिवांसा के बोधावतारे समसे समन्वय को समता दो जात में ज्येष्ठ मास रविवासरे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्तम प्राप्त लक्ष्मी श्रीकार सुहारणम शकल मनुष्यकामना सिद्धथम लोकेवासे भयाराजद्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तथम सभार्यस्य सपुत्रस्य सभानुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्यजरा पीड़ा मृत्यु प्रार्थ आयु आरोग्य तथा मम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। अपना गोत्र बोलिए। अमुक शर्मा हम नाम बोलिए। ताम शिष्य नम पूर्वा एतोस्मादम महागणपतिं प्रयोगम वृद्धि सिद्धि सहितम सुख लाभ ऐश्वर्य धन प्राप्ति प्राप्ता निमित्तम सर्व चैतन्य परिपूर्णाय एतोस्मादम पूर्णताम अनुष्ठान पूर्वम सातभ्यम संपर्ददे। छोड़ दीजिए। तत्रादु माल्यार्पणम समर्पयामि। माल हाथ में लीजिए और दाहिने हाथ में दीजिए। दीर्घो सामने हाथ में रख दीजिए। दीर्घो श्यामता पूर्वा साचित मालिनी मालिकां पूर्वा देवा एतोस्मानं प्रति सर्वसिद्धि प्रदातुभ्यं सर्वसिद्धि प्रदात्वी सर्वचिंतनमेतं पूर्वश्याम पूर्वमेव द पूर्वो पूर्णत्व पूर्वाय सर्वात्मां सर्वसिद्धिद त्वां विघ्न विनाशाय सर्वकार्येषु सिद्धिद त्वां माले माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्थै तस्मन् तस्मान् मे सिद्धां भव त्वां माल्यार्पणम मम ग्रहे दीवायाम समर्पयामि नमः। अपने गर्दन में इसको धारण कर दीजिए। गले में पहन लीजिए। अब इस यंत्र को और गुटिका को दोनों हाथों में ले लीजिए। मैं प्राण प्रतिष्ठा करवा रहा हूं। इसके यंत्र के ऊपर गुटिका रख दीजिए। ये जो गुटिका है वो यंत्र के ऊपर रखना है। ओम दीर्घावतस्मानं शक्ति कल्याणतां शिष्य तमेतस्मांकं चंडन्दं बिंदुरावि मर्दय मर्दय मलय मलय जाग्रे जाग्रे त्रोटे त्रोटे दीप्तं दीप्तं पां पिं पुं पार्थे पूर्णाकांक्षे खुंखे चरितथा तांसीं सुं सप्तस्ति देव्या मनसिद्धिं कुरुष्मे ऐंकारी रूपा ह्रींकारी बालिके क्लींकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्ते चामुंडां चिन्नघाति च ऐंकारी वरदायिनी विच्चे च भैदा नित्यनमस्ते दान दीन्दुं दुर्जरे पत्नी वाम्बी ऊं वाग्देश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिके देवी श्रांसे सुमे शुभं गुरु हुं हुं हुंकारूपिणी जं 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 प्रनादिनी भ्रां ब्रीं ब्रूं भैरवी भद्रे वान्नेति नमो नमः तामम सर्वसिद्धिपद महागणपतिं यंत्र अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक शर्माहम ताम पूर्ण सिद्धिप्रदाय प्राप्ता निमित्तम मंत्रार्थान गुरुमुखेन मंत्र प्राप्ताय एतोस्मानं सातुभ्यं संपर्ददेहि। तत्रादु बाएं हाथ में इसको ले लीजिए। लेफ्ट हैंड वो आपका लेफ्ट हैंड इसको ले लीजिए हाथ में। दाहिने हाथ से अपने शरीर पर तिलक करिए। मुंह सुनता है सरस मूर्ति खुद के मुंह सुनता है सरस मूर्ति सरस पादाक्षरूभावे सरस नामने पुरुषाय शाश्वते सरस कोटि विधारणे नमः। अब इस यंत्र के ऊपर यज्ञोपवीत रख दीजिए। यज्ञोपनिधि परमेश्वर श्री मुदाविक विधान विनियोग यज्ञोपवितम परमोपवितम प्रजापति दिया सजम पुरुषात् आयुषमुग्रम प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवितम परमस्तेजक्तां तेनोपनयामि तां पूर्वाय तवदिन परितम ब्रह्मत्वं धारतं या जीर्णत्यात्प्रीत्या गोगच्छसूत था सुखम साम पूर्वा एतोस्मानं सकृते कल्याणतां सातभ्यं संपर्दे तत्रादु सा कुंकुम तिलकम कृत्वा। अब यंत्र के ऊपर तिलक करना है। आप मैं बोलूंगा 11 बार बोलूंगा 11 बार। ओम महागणपताय नमः आवरणं समर्पयामि नमः। यज्ञोपवीत अलग कर दीजिए। हथेली में एक तरफ कर दीजिए। गुटिका को एक तरफ कर दीजिए। यंत्र को सामने रखिए और इसके ऊपर महागणपतिम आवाहनम समर्पयामि नमः। रिद्धिपतिम आवाहनम समर्पयामि। दूसरी बिंदी रिद्धिपतिम आवाहनम समर्पयामि नमः। तीसरी बिंदी
सिद्धिं तां पूर्वायतु समर्पयामि नमः। चौथी, तां पुरुषा मनोकामना पूर्ण श्रद्धा तुभ्यं संप्रदे सिद्धि नहीं। पांचवी बार एतोस्मानं शक्ति कनांतम मम पूर्णत्वां विदं तुभ्यं संप्रदे। छठी बार सा सर्वात्मानं अथोस्मानं शक्ति कनांतम तुभ्यं संप्रदे। सातवीं बार चिंत्यम विचिंत्यम अथोस्मानं स पूर्जन कृतोष निजन कृतोष निवारणार्थम सा तुभ्यं संप्रदे। आठवीं बार मम दुर्भिक्ष ऋण ताम ऋण मुक्ति ताम एतोस्मानं शत्रु विनाशाय एतोस्मानं महाग्निं समर्पयामि तुभ्यं संप्रदे। दसवीं बार नवीं बार दीर्घोथोस्मानं शक्ति कल्याणतां पुनः संप्रदे। दसवीं बार दसवीं बिंदी लगाइए। दीर्घो सा चिंत्या पूर्वातोस्मानं समस्त ग्रहाणाम एतोस्मानं ग्रह शांति प्रयोगाय महागणपति मम ग्रहे आवर्भामि मम शरीरे स्थापयामि नमः। 11वीं बार सर्व सिद्धि प्रद रिद्धि सहित सुख लाभ सहित मम व्यापारे नौकरी ताम एतोस्मानं स सेवा काले राजद्वारे विजय प्राप्त निमित्तं सर्वत्र विजय द्वारे विजय प्राप्त निमित्तं शत्रु नाशयन्ति तत्रादु मम मित्र वृद्धिम एतोस्मानं सब कार्य सिद्ध्यर्थम एतोस्मानं सा तुभ्यं संप्रदे। जितना कुमकुम है वो सब इसके ऊपर लगा दीजिए यंत्र के चारों तरफ। पूर्वसाम सिंदूरादि एतोस्मानं कुमकुम सा महागणपतिं गंधस्नानं समर्पयामि गंधद्वारां द्वारा पृष्ठा कृष्णम ईश्वरी सबूतानां ताम योपवे श्रियम तत्रादु मम तिलकम कृत्वा। उसके ऊपर जो कुमकुम है उसके लेकर के अपने तिलक कर दीजिए यंत्र के ऊपर से। बस ठीक। अब इसके ऊपर चावल चढ़ाइए। चावल आपके सामने पड़े। ओम एतोस्मानं शक्ति रिद्धि समर्पयामि नमः। आप चावल चढ़ाते रहिए, मंत्र बोलता रहूंगा। क्रियमाणं समर्पयामि नमः। दीर्घोत्सवं समर्पयामि नमः। चिंत्यं समर्पयामि नमः। महागणपतिं समर्पयामि नमः। रिद्धिं समर्पयामि नमः। सिद्धिं समर्पयामि नमः। वृद्धिं समर्पयामि नमः। कुलदेवताय समर्पयामि नमः। पितृदोष शांति नृत्याय समर्पयामि। एतस्मान् भगवती शान्त्यर्थ पूर्वतुभ्यं समर्पये। एतस्मान् शास्त्रे समर्पयामि नमः। चिंत्यं समर्पयामि मनोकामना सिद्ध्यर्थाय सा समृद्धि पुरारे सा दीर्घवतु समकुलेते समर्पयामि नमः। चिंत्यं विचिंत्यं मनोकामना तुभ्यं समर्पयामि। एतस्मान् मम मनो वाचना कामना सिद्ध्यर्थम सा तुभ्यं समर्पयामि नमः। आप मन में सोच लीजिए कि मेरा ये कार्य पूरा हो और फिर आप चावल चढ़ाइए। मंत्र बोलूंगा, मन में सोचते रहिए और 3 या 5 बातें सोचिए कि ये काम मेरे होने चाहिए और चावल चढ़ाते रहिए। ओम इखेत वो जेतवा वायुवसदेवो सवितां प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप यन्मान्द्रा भागं भजातिमिवा ऐख मां मास्तिष्ठमा गसगो सोद्रुवा अस्मिन् गोपतोसिया तद्विद यजमानस्य पशुन् पाहि साम महागणपतिं गणानन्तवा गणपति गौं नवामहे प्रियानन्तवा प्रियवति गौं नवामहे निधीनान्त्वा गौं नवामहे वसो मम आह मजा निगर्भद्मत्तमजा शीघ्रपदम्। अब इन चावलों को लेकर के अपने ऊपर छिड़क दीजिए। यंत्र को नीचे रख दीजिए और यज्ञ पवित्र को पहन लीजिए। दोनों तरीके से माला की तरह पहन सकते हैं, डबल करके, और जैसे पहनते हैं दाई नाक वैसे पहन, कोई भी तरीके। गुरुमुखेन मंत्र प्राप्ताय नमः। अब मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ मंत्र बोलिए। ओम गम वर वरद गणपतये गम नमः। ओम गम वर वरद गणपतये गम नमः। ओम गम वर वरद गणपतये गम नमः। इसमें म की ध्वनि बोल सकते हैं, ग की दोनों में से कोई ध्वनि बोल सकते हैं। जैसे गंग ऐसा भी बोल सकते हैं, गम ऐसा भी बोल सकते हैं। एक बार मैं वापस बोलता हूं। ओम गंग वर वरद गणपतये गम नमः। तत्रदुषां पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तम एतोस्मानं स तुभ्यं संप्रददेहि। इसमें लाल आसन होना चाहिए। लाल आसन आपके पास नहीं है तो जो भी आसन हो उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा दीजिए, वो लाल आसन हो जाएगा। और उत्तर की ओर या पूर्व की ओर मुंह करके ही प्रातः काल ही मंत्र जाप होता है, रात्रिकालीन मंत्र जाप नहीं हो सकता ये। और इसमें केवल 3 माला मंत्र जाप करना पड़ता है। और गणपति माला से मंत्र जाप करें। यह माला पहन करके और यज्ञोपवीत आप उतारेंगे नहीं, यज्ञोपवीत अपने पास रखेंगे। 21 दिन तक 3 माला नित्य मंत्र जाप करेंगे। प्रातः काल पहले गुरु पूजन करेंगे, उसके बाद में गुरु को स्नान करवा के कुमकुम चढ़ा करके और उनसे कहेंगे कि मुझे इस साधना में सफलता मिले। फिर आप संकल्प लेंगे हिंदी में कि मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक जाति, अमुक नाम, मैं यह गणपति साधना
मेरी इन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कर रहा हूं, ऐसा करके जल छोड़ देंगे। उसके बाद में उस गणपति का जो यंत्र आपके सामने, उसको सामने रखेंगे, उसके ऊपर कुमकुम लगा दीजिए, स्नान करवा दीजिए इस यंत्र को और कुमकुम लगा दीजिए। अगर घर में हो तो अगरबत्ती दीपक लगा दीजिए। फिर इस गणपति माला से, जिसको रिद्धि सिद्धि माला कहते हैं या गणपति माला कहते हैं, उस मंत्र से 3 माला मंत्र जाप करेंगे और 21 दिन तक मंत्र जाप करेंगे। 22 दिन वह माला और यह यंत्र दोनों नदी में प्रवाहित कर देंगे, यह कहते हुए कि जिन जिन देवताओं और जिन जिन कामनाओं के लिए मैंने मंत्र जाप किया है, उन कामनाओं की पूर्ति के लिए मैं जल देवता को और जल देवता में आपको समर्पित करता हूं कि आप उन देवताओं के माध्यम से मेरा कार्य यह संपन्न करवा दें। नित्य साधना से पूर्व और साधना के बाद में गुरु पूजन आवश्यक है। चाहे 1 मिनट का भी गुरु पूजन हो, चाहे 2 मिनट का हो, चाहे 5 मिनट का हो, कोई लंबी पूजन की जरूरत नहीं। ओम गंग गुरुवे नमः ऐसा करके कुमकुम चढ़ा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए, भोग लगा दीजिए और फिर मंत्र जाप कर लीजिए। और वो माला है फिर गणपति जो यंत्र है इसके ऊपर रख दीजिए। ये माला तो आप पहने रखेंगे, वो माला आप वहां रख दीजिए। दूसरे दिन फिर उस माला करेंगे, मगर करेंगे सुबह। ये रात्रिकालीन पूजन नहीं हो सकता, दिनकालीन पूजन होता है। और अनुभव जो आपको होंगे वो अनुभव अपनी डायरी में नोट करते रहें। तो ये साधना काल में अनुभव होंगे आप। तो आज तारीख को मुझे ये अनुभव हुआ, 11 तारीख को ये हुआ, 12वें दिन मुझे ये हुआ, 15 तारीख में ये हुआ। तो आपको इसमें अनुभव नित्य होते रहेंगे और ऐसे लगेगा जैसे ये कार्य मेरा आज हो जाएगा, मुझे उससे मिलना है। ऐसा मंत्र जाप करते करते ही एहसास होगा कि उससे मिलने से मेरा काम हो जाएगा, अब मुझे उसको मिलना है, इतने बजे मिलना है। ऐसा आपको ध्वनि अपने आप आने लग जाएगी और ये पूरे जीवन भर आपको काम आएगा। उसके बाद में भी आप चाहें तो रोज 5 मिनट या 10 मिनट इस मंत्र जाप को कर सकते हैं। ये मंत्र अपने आप में बहुत तेजस्वी मंत्र है और नित्य पूजा में इस मंत्र को शामिल कर देना चाहिए। जो रोज आप पूजन जिसकी भी करते हो, जो भी आपका इष्ट है, पहले गणपति पूजन में इस एक माला को तो करना ही चाहिए या 5 मिनट इस मंत्र जाप को करना चाहिए। मगर वो गणपति माला तो नदी में प्रवाहित करनी पड़ेगी, इस यंत्र को और माला को। इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि वो एक रोटेशन बनेगा। जब देंगे तो जल के माध्यम से वो मनोकामना पूर्ति संबंधित देवता आपका कार्य संपन्न करेंगे, इसलिए उसको प्रवाहित करना होता है। अब आप हाथ खोल दें, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। ओम मंत्रार्था सफला संतो पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम नाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो यथर्वण ब्रह्म वाक्स्थान्त्यमनन्तीं तत्शत्रुवान् अक्षतान् प्रस्थेतोऽन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो वर्ते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो बलम् तीर्वचमायुष्मारोग्यं मातत्मन्महिते धान्यं धनं पशुपुत्र लाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायु मम शिष्यत्व पूर्ण सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य तुभ्यं संपर्ददे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप अपनी इच्छाओं को अवश्य ही पूर्ति हो और ऐसा ही मैं भगवान गणपति से भी समस्त देवताओं से कामना करता हूं कि आपकी मनोकामना तुरंत पूर्ण हो। ऐसे आशीर्वाद। आज मनोवांछित कामना सिद्धि प्रयोग है और कल मैंने इसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाया था। मैंने ये समझाया था कि कई मन की इच्छाएं ऐसी होती हैं जो हम कह नहीं पाते या व्यक्त नहीं कर पाते, मगर फिर भी मन में जो इच्छाएं तो होती हैं। तो गोपनीय ऐसी बातें होती हैं जो भी हम नहीं कह पाते। उन गोपनीय बातों की पूर्ति हो और हमारी गोपनीय बात हमारे मन में बनी रह सके, उस सिद्धि के लिए विश्वामित्र ने एक विशेष साधना पद्धति और यंत्र और सामग्री प्रचलित की थी जिसके माध्यम से यह साधना संपन्न हो सके। मैं उसी साधना और प्रयोग को आपके सामने संपन्न करवा रहा हूं। और यह साधना पद्धति और ये प्रयोग ऐसे एक ऋषि ने की है, मेरी दृष्टि में वो अपने आप में सर्वश्रेष्ठ विद्रोही ऋषि था। विद्रोह इसलिए कि उसने लीग पे चला ही नहीं, जो बाकी ऋषियों ने किया उसने किया ही नहीं। बाकी ऋषियों ने कहा कि सन्यासी या ऋषि को प्रेम करना ही नहीं चाहिए, उसने कहा मैं प्रेम जरूर करूंगा। उसने मेनका से प्रेम किया। उन्होंने कहा उनको संतान उत्पत्ति करना वर्जित है, उनका मैं उनकी संतान उत्पत्ति करके दिखाऊंगा। उन्होंने कहा घर में लक्ष्मी को तुम नृत्य नहीं करवा सकते, क्योंकि लक्ष्मी ने श्राप दे दिया था एक बार विश्वामित्र को। क्योंकि उसने कहा कि मैं कमल में रहती हूं, तो रोज कमल तोड़ लेते हो, मेरा घर उजाड़ देते हो, तुम विष्णु को गालियां देते हो जो मेरे पति हैं, और मैं तुम्हारे घर में कभी आऊंगी ही नहीं। उसने कहा मुझे हिम्मत है तो मैं तुम्हें घर में लाके नृत्य करवा दूंगा, मैं विश्वामित्र हूं। और उसने घर में लाके नृत्य करवाया। यानी वो सीधे रास्ते चला ही नहीं,
और विद्रोही व्यक्ति को बहुत तनाव और तकलीफ झेलनी पड़ती है, और उसने जिंदगी में बहुत अधिक झेली, मगर जो कुछ साधनाएं की वो अपने ज्ञान के बल पर प्राप्त की, और त्रिशंकु जैसे व्यक्ति को स्वर्ग में, इंद्र में पहुंचा दिया, इंद्रलोक में। इंद्र ने कहा मैं इसको अब इंद्रलोक में आने दूंगा नहीं, उसने कहा मैं इंद्रलोक में इसको छोड़ के भेज के बता दूंगा तुम्हें। और दोनों में मंत्रों से युद्ध हुआ, और आखिर त्रिशंकु बीच में 6 महीने लटका रहा। इधर इंद्र मंत्र कर रहा था, देवता पूरे, इधर अकेला विश्वामित्र। आखिर इसको इंद्रलोक में जाकर के बिठा ही दिया। उसने कहा ज्यादा जोर खाएगा तो मैं तुम्हें सिंहासन पर बिठा दूंगा इसको, मैं विश्वामित्र हूं। ऐसा ही विद्रोही ऋषि था ये। और आखिर इंद्र हाथ जोड़ करके उसने कहा कि मेरे सिंहासन की रक्षा करो, सब देवताओं का सिंहासन है, मेरा अकेले का नहीं है। तुम एक मानव को, पृथ्वी के मानव को ठेठ स्वर्ग में भेज दिया, स्वर्ग से इंद्रलोक में भेज दिया, और मेरे और सारे देवताओं के सारे प्रयत्न बेकार हो गए। उसके बाद अब तुम ये निश्चय कर रहे हो। उसने कहा या तो क्षमा मांग ले फिर, और या फिर मैं बिठाऊंगा, अगला काम मेरा ये होगा। और आज तक वो इतिहास प्रसिद्ध है कि उस त्रिशंकु को उसने 6 महीने बीच में न पृथ्वी पर रह पाया, न इंद्रलोक में रह पाया, बीच में रहा, मगर आखिर उसको इंद्रलोक में भेजा ही भेजा। विश्वामित्र की जीत हुई। यह प्रयोग भी वैसा ही है कि इसमें आदमी के मन की कामना पूर्ति होती है। जो भी आपकी मन की इच्छा हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे पत्नी को नहीं बताने वाली हो, चाहे पत्नी को बताने वाली हो, चाहे लोगों को, गुरु जी को नहीं बताने वाली हो, जो भी हो, ऐसी कई इच्छाएं होती हैं जो हम बता सकते हैं, कई इच्छाएं होती है नहीं बता सकते हैं, कई इच्छाएं होती है गोपनीय होती है। वह तो इच्छा है, और इच्छा मनुष्य में होनी चाहिए। कामना मीन्स इच्छा, और वह सफल हो। उसी प्रयोग को मैं आपको संपन्न करवा रहा हूं, और अपने आप में एक अत्यंत श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण प्रयोग है। छोटा सा प्रयोग है, मगर अपने आप में महत्वपूर्ण है। प्रयोग कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। हाथी बहुत लंबा चौड़ा होता है, और अंकुश केवल 8 इंच का होता है, लोहे का एक अंकुश, और उस अंकुश से पूरे हाथी को कंट्रोल कर लेते हैं। बंदूक की गोली एक छोटी सी होती है, बिल्कुल एक मुट्ठी में 200 गोलियां आती हैं, और एक गोली एक आदमी को समाप्त करने के लिए बहुत है। तो छोटी बड़ी चीज कुछ नहीं होती, इफेक्ट कितना तेज है, प्रभाव कितना तेज है, ये इस मान में महत्वपूर्ण है। इसे मंत्र इसका छोटा हो सकता है, प्रयोग इसका छोटा हो सकता है, मगर अचूक है, अद्वितीय है। इसलिए मैं यह प्रयोग आज के दिन विश्वामित्र दिवस के अवसर पर यह प्रयोग आपको संपन्न करवा रहा हूं, और आप सफलता प्राप्त करें, ऐसा मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं। सबसे पहले हम गणपति स्मरण करें। ओम शुंखस्य एकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरस्य विकटो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशैतानि अपठे चिन्वादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्ते सांजयस्ते सांकृतस्ते सांपराजय येषामिन्दीवरिष्यामो हृदयस्थोऽपि जनार्दन। अभिषितात् सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरैः सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपते नमः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। शचिपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचिपुरन्दराभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादो शिखाबंधनम, चोटी की गांठ लगाइए। मानस्तोगित नये मान आयुमानो गोकुमानो अश्वेघमानो स्वाहवामये स्वस्तेन तिलकम कृत्वा। कुमकुम पड़ा आपके सामने, उससे अपने ललाट पर तिलक लगाइए। नमो सुनताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। तत्रादु संकल्पम कुर्यात्। आत्मजल रखिए। ओम भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे शालिवाहन शाखे बौद्धावतारे समुद्रे समुद्र में को संवत 2053 द्वितीय आषाढ़ मासे कृष्ण पंचम्याम शुक्रवासे अप्राप्त लक्ष्मी प्रथम प्राप्त लक्ष्मी से कालम सकलवाना सिद्धम लोके वासे महाराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तितम सभार्यस्य सपुत्रस्य सभानुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याजरा पीड़ा मृत्यु पर्याप्तराम आयु आरोग्य तथा अमुक गोत्रोत्पन्नोहम अमुक शर्मा हम न बोले ताम पूर्णत्व प्राप्ता निमित्तम सा मनोवांछित कामना सिद्धताय संपन्न सातव्यम संपदे। छोड़ दीजिए। यज्ञोपवितम धारयामी नमः। यज्ञोपवितम परमेश्वर श्री यज्ञोतम धारण विनियोग यज्ञोपवितम परम पवित्रम प्रजापतिरिया सहजम पुरुषार्थ आयुष्मुग्रम प्रतिमुनि शुभ्रम यज्ञोपवितम वर्ण तेजस्ताम तेनोपनहि यामी। गले में पहन।
तत्रादौ सा पूर्णायतोस्मानं स कृते कृतनाथं दीर्घोतोस्मानं स चिंत्यामि पूर्णत्वाम हेतोस्मानं स तुभ्यम संपर्दते। तन्नेना यंत्रम, इस माला हाथ में लीजिए, माला के ऊपर यंत्र रख दीजिए। और उसी हाथ में इस श्रीफल को भी लीजिए, एक ही हाथ में तीनों, माला, माला के ऊपर यंत्र, यंत्र के सामने श्रीफल, जैसा मैंने पकड़ा है। बायां लेफ्ट हैंड में। दाहिने हाथ से आपको जल से स्नान करवाइए। जल नहीं हो तो मन से सोचिए मैं जल से स्नान करवा रहा हूं। ओम वर्णुष्योतम हनुमसी वर्णितो वर्णुष्य रेतसदन्यसी वर्णुष्य रेतसदनमासीद वरुणान्ते पयस्नानं समर्पयामि पयस्नानान्ते दधिस्नानं दधिस्नानान्ते घटस्नानं घटस्नानान्ते मधुस्नानं मधुस्नानान्ते शर्करास्नानं शर्करास्नानान्ते पंचामृत स्नानं समर्पयामि नः। ओम पंचन्द्या सरस्वतीमपि अंशोत सरस्वती पंचदासो देशे भवसरिता पंचामृत स्नानं समर्पयामि नः। सुदुदक स्नानं तत्रादु गंगा स्नानं समर्पयामि नमः। ओम शुद्धबाला सर्वशुद्धबालो मणिवालस्तासिना श्वेता श्वेताक्षौरुणस्ते रुद्राय पशुपतये तन्नाम जावाम अवलिप्तासि रौद्रम वा शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि नमः। अब इसको पहुंच लीजिए थोड़ा सा दुपट्टे से। हाथ में रखिए, कुमकुम समर्पयामि नमः। पहले माला पर कुमकुम लगा दीजिए। ओ माले माले महामाई सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्थई तस्मिन् तस्मान् मे सिद्धां भव तां पूर्ण सिद्धि प्राप्ता निमित्तं मनोवांछित कामना सिद्धिस्थाय सातभ्यम संप्रदे। तत्रादो कुबेर फलम समर्पयामि नमः। जो फल है इसके ऊपर बिंदी लगाइए। शेष चते लक्ष्मी स्वपत्न्यां बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्रांतभ्यम संप्रदे। तत्रादो सा पूर्वा मनोवांछित कामनाय पंच बिंदु केन समर्पयामि नमः। अब यंत्र पर कहीं पर भी 5 बिंदियां लगा दीजिए कुमकुम की। सा पूरी महालक्ष्मी नमः धनधान्य समृद्धि नमः मनोवांछित कामना सिद्धिस्थाय नमः ऐश्वर्या पूर्णत्व प्राप्ताय नमः साम पूर्णतः धर्म अर्थ काम मोक्ष पूर्णत्व प्राप्ताय सतुभ्यम बिंदुम समर्पयामि नमः। तत्रादु एतोस्मानं प्राण प्रतिष्ठां कुर्यात्। दोनों हाथ ऐसा रख दीजिए, वो बाएं हाथ में रहेगा, हाथ रखिए। ओम पूर्वो सा कृते कृतांतम दीर्घोथुस्मानं स नैत्यं भूता सा चिंत्यामि कृतांतम दीर्घोथुस्मानं स कृतम अंकम चंडन तंपम यंसम बिंदुरावि मर्दय मर्दय मलय मलय जागरे जागरे थ्रोटा थ्रोटा दीप्तम दीप्तम पाम पिम पुम पार्वती पूर्णा खांखी खुंखे चरिता शान सिन सुम सप्तशती देव्या मनुष्यदिम कुरुसुवे ऐंकारी रूपा रींकारी प्रतिपादिके क्लींकारी काम रूपिण्ये बीज रूपे नमस्ते चामुंडाम चिन्हगांति च ऐंकारी वरदायिनी विच्चे च भैदानिम धाम धीम धूम दुर्जटे पत्नी वाम भीम भूम वागदीश्वरी क्रां क्रीं क्रों कालिके देवी श्रां श्रीं सुमे सुमुखुरु हुम हुम हुंकारूपिणे जन 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 प्रनादिनी ब्राह्म ह्रीं रूं भैरवी भद्रे वाम नीति नमोना ताम श्रीस्ता पूरा यतोस्मानं साइको सेन स्निगामता पूर्वा इखेत वोर जेत्वाम वायुदेवो व सविता प्रार्पतु शेषमाय कर्मणाप्या इंद्राय भागम प्रतिनिवाकमय मस्ति सुध्रुवा अस्मिन् गोपतुस्या तब्बवीर यजमानस्य पशुनुपाहि शेष सते लक्ष्मी पत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि उपस्मोव्यातं मा इष्टनिखाणा मम्मिखाणा सौडोकम मेघाणा ओम पूर्णाम दरिपराम पतसु पूर्णाम पुनरापत वसुकाम मूर्ज गुम शतकतो सातुभ्येन। फिर थोड़ा कुमकुम हाथ में लीजिए और यंत्र को स्पर्श करके अपने ललाट पर लगा दीजिए। दीर्घो अथोस्मानं स कृतिकलांतं नमो हिंदास पूर्वा सा कृतिकलांतं दीर्घो एतोस्मानं सा मंत्रणम दुभ्यम संप्रददे। ये हाथ में रखिए, मैं मंत्र बोलूंगा, आप मेरे साथ मंत्र बोलेंगे। बोले ओम ह्रीं मनोवांछित कार्य सिद्ध्यर्थम नमः। ओम ह्रीं मनोवांछित कार्य सिद्ध्यर्थम नमः। ओम ह्रीं मनोवांछित कार्य सिद्ध्यर्थम नमः। अब इस माला के ऊपर इस यंत्र को, यंत्र के पास में फल को, जैसा मेरे हाथ में रखा हो ऐसा ही अपने घर में पूजा स्थान में रखना है। ठीक है? ये माला, माला के ऊपर यंत्र, यंत्र के उधर इधर मैं बैठा हुआ हूं और इसमें घी के दीपक या अगरबत्ती की कोई आवश्यकता नहीं है। लगाएं तो आप लगा सकते हैं कोई भी तेल का दीपक। और इसी प्रकार से मनोवांछित माला से, मनोवांछित कार्य सिद्धि माला से इस मंत्र की एक माला नित्य करनी है और 21 दिन तक करनी है। सिर्फ एक माला करनी है इस यंत्र के, इस माला के और इसके सामने। उसके बाद में वह माला तो आप घर में रख दें और इन तीनों को प्रोवाइड कर देना है 21 दिन के बाद में। आप सुनिए,
उस मंत्र की रोज एक माला मंत्र जाप करना है सुबह के टाइम में। ये रात्रिकालीन साधना नहीं है, प्रातःकालीन साधना है। सुबह 9, 10 बजे, 11 बजे, नहीं टाइम मिले तो फिर शाम को कर देना, रात को कर देना, है प्रातःकालीन साधना। और एक माला मंत्र जाप की जाती है और मनोवांछित कार्य सिद्धि माला से ही की जाती है। क्योंकि आप सभी लोग, जहां तक मेरी नॉलेज है, सभी के 2-2 आंखें ही हैं, 3 आंखें किसी की नहीं है, और 2 हाथ हैं और 2 पांव हैं, ये इतनी गारंटी। मगर फिर भी सबके नाम अलग अलग हैं, रूप अलग अलग है, प्रकृति अलग अलग है, चेतना अलग अलग है, सब अलग अलग नेचर है, सबकी पत्नियों के नाम अलग है, घर अलग है, एड्रेस अलग है, और सब एक जैसे हैं। मालाएं सब एक जैसी हो सकती है, मगर उसके ऊपर मंत्र साधना अलग अलग की जाती है, तो अलग अलग ढंग की माला बन जाती है। इसे 2000 तरह की, 5000 तरह की मालाएं नहीं बनती। इस स्फटिक माला में मनोकामना सिद्धि मंत्र जाप से सिद्ध की जाए तो मनोकामना सिद्धि यंत्र होगी, यक्षिणी सिद्ध की जाए तो यक्षिणी सिद्ध होगी। इसलिए कभी कभी आपके माइंड में कंफ्यूज हो जाएगा कि ये माला तो कल यक्षिणी साधना थी, ये सरस्वती साधना थी, आज मनोकामना कैसे हो गई। तो आप भी सभी एक जैसी बने, सबकी पत्नियां भी एक जैसी बन जाए तो संसार में एक ही आदमी रहे, तो इतने आदमियों की जरूरत थी नहीं। पर भगवान ने सबको मंत्र चेतना अलग अलग दी, बुद्धि अलग दी, ज्ञान अलग दिया, और सभी अपने आप में अलग अलग बुद्धि से काम करते हैं। इसलिए उस माला को भी अलग ढंग से मंत्र सिद्ध करके रखा जाता है। इसलिए उस माला से मंत्र जाप करने पर सफलता मिल सकती है। गुरु से मिलने पर ही गुरु ज्ञान मिल सकता है। गंगा में जाने से, हरिद्वार में जाने से गंगा स्नान प्राप्त हो सकता है। अब वो आप नहीं करें, घर में बैठे बैठे बाल्टी में गंगा स्नान, आम गंगा में समर्पयामि नमः स्नान कर लें, अब उसको मैं तो कुछ कर नहीं सकता, आपकी मर्जी। क्योंकि मैं तो आज से 40 साल पहले मुंबई गया और कोई ऐसे जजमान पल्ले पड़ गया, पहले मैं जाते ही नहीं था किसी जजमान के, अब तो जाते ही नहीं, 40 साल हो गए, 45 साल हो गए। ये मुंबई बहुत बड़ी नगरी है, तुम्हारे पड़ोस में मुंबई की बैठे। और मुंबई में एक विशेषता एक और है, मुंबई में पहले बच्चे पैदा कर लेते हैं 4-5, उसके बाद शादी करते हैं। ये आपको यहाँ और दुनिया में कहीं नहीं है, सिर्फ मुंबई में ये खेल है। मुझे बुलाया शादी में 40 साल पहले कि मुझे शादी करनी है, मैंने कहा सर 50 साल का हो गया, आप शादी करनी है। ये मुंबई के जो मराठ है या क्या ऐसे कुछ मराठा जाति उनकी होती है ना, वे ऐसा करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, ये 40-45 साल पहले की बात है। मैं घर गया तो घर में 7-8 बच्चे खेल रहे, मैंने कहा पड़ोस के बच्चे होंगे। मैंने कहा कि दूल्हे को बुलाओ, मैं खड़ा, तो कोई कंफ्यूज नहीं हुआ। मैंने कहा सेकंड या थर्ड मैरिज होगी। मैंने कहा दुल्हन क्यों बिठाओ, वो दान निकली हुई और सफेद बालों वाली पास में खड़ी, कैसा ये दुल्हन। मैंने कहा तुम शादी तुम्हारी करनी है, तो क्या हाँ। मैंने कहा ये हमारे बच्चे, तो अब शादी क्या करनी है, कहते हमारे 5-7 बच्चे होने के बाद ही शादी करते हैं। तो वो पहले कंफर्मेशन कर लेते हैं, वही सब ठीक ठाक है, शादी हो सकती है बिल्कुल। इसलिए आप भी बिल्कुल, ये मुंबई का ही रिवाज है, मुंबई का स्टाइल अलग है। तो ये प्रवाहित उस बात में कर देना है, मंत्र जाप करना है। मैं मुंबई के बारे में कुछ और कह रहा था, आई डोंट नो मुझे क्या याद आया, मगर उस पूर्ण चेतना के साथ में इस मंत्र जाप को करने के बाद में इसको तालाब में या समुद्र में या नदी में विसर्जित कर देना है और पूर्ण मनोयोग पूर्वक एक माला मंत्र जाप इसकी करनी है। ठीक है ना। ये जो मंत्र मैंने आपको दिया है, इस माला मंत्र जाप से करना है, आप ही करेंगे। कोई महिला करेगी तो रजस्वला समय में नहीं करेगी, और आपकी मनोकामना निश्चित रूप से किस दिन में संपन्न होगी ही या संपूर्णता के निकट होगी, या तो 1 आध दिन और ज्यादा लग सकता है। पर जहां तक मेरा अनुभव है, मुझे 2 से 30 दिन सफलता मिल जाती है। कोई अड़चन आती है, बाधा आती है, मैं पूजा स्थान में मंत्र जाप करता हूं, यही मंत्र जाप करता हूं संकल्प लेकर के कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो। या पहले संकल्प ले लें कि मैं अमुक पिता का पुत्र, अमुक जाति का, अमुक गोत्र का, अमुक व्यक्ति, इस कामना की सिद्धि के लिए ये मंत्र प्रयोग कर रहा हूं, या इन कामनाओं की पूर्ति के लिए। 2 या 3 मनोकामना बता दीजिए, आपकी 2-3 इच्छाएं हो सकती हैं। आपकी इच्छाएं 4 हैं, 5 इच्छा होती नहीं, या भौतिक होती है, या आध्यात्मिक होती है, और या शारीरिक होती है, दैहिक भौतिक, चौथी कुछ साथ में मंत्र जाप होते, इच्छा ही नहीं होती। फिर भी आप अनंत हैं, आपकी इच्छाएं अनंत हैं, अंत ही नहीं। आप अगर कहें तो 200 इच्छाएं लिखा देंगे सर, मेरी पत्नी सुंदर होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, नाक तीखा होना चाहिए, आंखें बड़ी होनी चाहिए, 5 इच्छाएं तभी हो गई 2 मिनट में। अच्छी मिलेगी, पत्नी मिलेगी तो अच्छी मिलेगी, दूसरी बार आप शादी कर सकते हैं, बम्बई में करे जैसे, उसमें कोई दोष नहीं। अब इसको नीचे रख दीजिए। इसमें दीपक की जरूरत नहीं, घी की जरूरत नहीं, तेल की जरूरत नहीं है, माला की जरूरत है, यंत्र की जरूरत है, इन सामग्री की जरूरत है। ये सामग्री मैंने दी है, ये प्रोवाइड कर देनी है। वो माला जिस माला मंत्र वो घर में रहनी है, और उसके बाद भी चाहें तो 1 माला मंत्र जाप उससे कर सकते हैं, बस इसी मंत्र से। अब हाथ खोल दीजिए, मैं आपको आशीर्वाद दे दूं।
ओ मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम मुदिनाशोस्तु मित्राणाम मुदिस्तव ऋग्वेदोथ यजुर्वेद सामवेदो यथुर्ण ब्रह्म वाक्यस्थान्त्यम मनन्तीं तशत्रुवान् अक्षतान् प्रस्थेतु अन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो वर्धते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशो बलम् श्रीर्वचिष्मारोग्यं मावदत्मानं मह्यते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायु ओम श्रेष्ठते लक्ष्मी सपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्तो व्यातम् इष्टनिखाणां ममेखाण सर्वलोकं मयखाण मम समस्त शिष्याणां शीघ्रातिशीघ्र मनोवांछित कामना सिद्धाय सतुभ्यं संप्रददेहि। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपकी जो भी मन की कामना हो, जो भी इच्छा हो, जैसी भी इच्छा हो, वो आपकी पूर्ण हो और निश्चय पूर्ण हो, ऐसी भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मनोवांछना अपने आप में भगवती जगदम्बा का ही रूप है। और उसके पहले गुरु पूजन होना चाहिए और साधना के अंत में भी गुरु पूजन होना चाहिए। जो भी आपके गुरु हों, जिनको भी आप गुरु माने, जिस प्रकार से भी आप माने, मगर गुरु पूजन होना आवश्यक है पहले। और गुरु पूजन की पुस्तक है, या यूं ही गुरुवे नमः कुंकुम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि, जैसा आप चाहो, पूर्ण विधि के साथ करना चाहिए। किताब में लिखा हुआ है, मन से चाहें तो वैसा कर लीजिए, पर गुरु पूजन पहले आवश्यक है, फिर साधना मंत्र जाप, फिर वापस गुरु पूजन। और इसमें कुल 15 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, वैसा आप 21 दिन निकाल सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको आशीर्वाद देता हुआ सामग्री आप नीचे रखिए, खड़े हो जाइए, मैं आरती करूंगा।